अच्छा जी, लेटर राइटिंग आपको पता है लेटर राइटिंग आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर है और इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आपका फॉर्मल लेटर आ जाता है और एक लेटर ऑफ एप्लीकेशन है। दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पहले देख लो। सबसे पहले आपने इनसाइड एड्रेस लिखना है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे, एग्जामिनेशन हॉल कॉमा सिटी एबीसी, जो भी डेट है डेट का पैटर्न देख लो, पहले मंथ है फिर डेट आई है, इसी तरह मेंशन करोगे तो बेहतर है। द एडिटर, डॉन डेली, डॉन के साथ मैंने आपको बताया था दी डॉन नहीं होता, बाकी सारे न्यूज़पेपर्स के साथ डेफिनेट आर्टिकल आएगा द, बट डॉन के साथ द डॉन कभी नहीं लिखेंगे, डॉन डेली लिख दें या द न्यूज़ लिख दें। सिटी एबीसी, सब्जेक्ट है जी प्रेवलेंट स्ट्रीट क्राइम्स। लेट सपोज एक सब्जेक्ट हम ले लेते हैं प्रेवलेंट स्ट्रीट क्राइम्स। अब आपने लंबे लंबे सब्जेक्ट्स नहीं लिखने। लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द प्रेवलेंट स्ट्रीट क्राइम्स इन माई विसिनिटी, नो नॉट एट ऑल, सिंपल, मेक इट प्रिसाइज। ठीक है जी, तो प्रिसाइज हो लेकिन क्रिस्पी हो, ठीक है, प्रॉपर वो आई कैचिंग हो, सही है। उसके बाद आगे आपके पास सर आएगा, कॉमा आ जाएगा, इन चीज़ों के नंबर होते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में कोशिश करें कि 4 to 5 पैराग्राफ्स बहुत ज़्यादा, मतलब मोर देन इनफ होंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगा, फिर आपका जो मेजर कंसर्न है वो आपने मेंशन करना है 2 to 3 पैराग्राफ्स में, फिर कंक्लूसिव पैराग्राफ आ जाएगा और उसके बाद योर्स ट्रूली जो भी आपके पास ना आपने क्लोज कर देना है। अच्छा, लेटर राइटिंग मैंने अब आपके लिए एक आध एग्ज़ाम्पल दे दी। लेट सपोज़ के लोड शेडिंग से रिलेटेड उसने आपको पेपर में दे दिया जी कि जो फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग हो रही है उस पर लेटर लिखो। तो ये मैंने ऊपर एग्जामिनेशन हॉल और ये वाली फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल नहीं की, मैंने जस्ट बॉडी ऑफ द लेटर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्ट कंसर्न्स रिगार्डिंग परसिस्टेंट लोड शेडिंग, आप अगर आप गौर करो तो मैंने हर वर्ड को कैपिटलाइज़ किया है ना, तो आपने भी ऐसे करना है। प्रेपोजिशंस को कैपिटलाइज नहीं करते, इन, ऑन, एट वगैरह को नहीं करते, बाकी सारे वर्ड्स को कैपिटलाइज करेंगे, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। बोल्ड कर लो, अंडरलाइन कर लो या इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दो, वो भी बेहतर है। अच्छा जी, अब देखें फर्स्ट जो पैराग्राफ वो इंट्रोडक्टरी नेचर का है, बाकी जो 2 to 3 पैराग्राफ्स हैं वो आपके मेन जो इश्यूज़ हैं वो हैं, और उसके बाद बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। ये प्लीज़ एक दफ़ा देख लें, इसकी आप पिक्चर ले लो। और उसके बाद आगे मैंने योर्स ट्रूली और ये कुछ योर्स सिंसियरली नहीं लिखा क्योंकि मैंने जस्ट बॉडी ऑफ द लेटर आपके साथ शेयर की है। आगे लेटर ऑफ एप्लीकेशन अगर आ जाए उसको कैसे लिखेंगे। लेट सपोज़ आपके पास आ गया जी कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है, तो एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी, ये सारा इनसाइड एड्रेस ऐसे ही आएगा। जनरल मैनेजर के बाद कॉमा लगा दो, बेहतर है, मैंने गलती से नहीं लगाया, जनरल मैनेजर कॉमा कर दो, एंग्रो फूड्स या जो भी मेंशन होगा एड्रेस, ठीक है, आप वो कर दो, या एबीसी फूड्स का कुछ भी कर दो आप, ठीक है, सिटी पीक्यूआर। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट एट एबीसी कंपनी, डियर सर और मैम, डियर सर कर दो, सही हो गया। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंटेंट एट एबीसी कंपनी एज एडवर्टाइज्ड ऑन द डॉन डेली, ठीक है, डेटेड, वो जो भी है आपको पता है ये कैसे डालते हैं, ये डेटेड से पहले जो मैंने कॉमा डाला है ये मिस्टेक है, इसको ख़त्म कर दीजिएगा। विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड इन अकाउंटिंग, आई बिलीव आई एम एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस रोल। अच्छा जी, उसके बाद अपने थोड़ी सी अपने बारे में हमने बताया जी कि एज एन अकाउंटेंट आई हैव सक्सेसफुली मैनेज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर्ड एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंश्योर्ड कंप्लायंस विद रेलेवेंट रेगुलेशंस, माय एक्सपर्टीज इंक्लूड्स फाइनेंशियल एनालिसिस दिस एंड दैट। अच्छा जी, उसके बाद नीचे हमने रेज़्यूमे भी छोटा सा डाल दिया कि प्लीज़ फाइंड बिलो अ समरी ऑफ माय क्वालिफिकेशंस। अब आप देखें रेज़्यूमे लिख रहे हो, इसमें कोई भी इररेलेवेंट एक्स्ट्रा डिटेल नहीं आएगी। एजुकेशन जस्ट आपने रीसेंट क्वालिफिकेशन अपनी डाल दी कि मास्टर्स इन इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी, क्लास ऑफ 2007-2009 विद द फॉलोइंग मेजर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इस तरह की 3-4 चीज़ें डाल दो। एक्सपीरियंसेस पे फोकस करना है जी, पहले आप अकाउंटेंट रहे 2009 से 2013 में और आपकी ये ड्यूटीज़ थी 3 लिखनी। फिर आप जो सीनियर, अभी आप पेप्सी एंड को में सीनियर अकाउंटेंट हो, ठीक है, इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन कि अभी भी टिल डेट आप वही काम कर रहे हो, वो भी आपने अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी। अब यहाँ पे जो स्किल्स मेंशन हैं वो आपकी फील्ड से रिलेटेड ही मेंशन है, वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे आपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एंग्रो फूड्स एंड वट एवर, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, और उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर दिया। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपने अपना सेल फ़ोन नंबर और ईमेल मेंशन करना है, ठीक है, ताकि आप जो एम्प्लॉयर है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं दोबारा ये लें जी, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, फिर इसका भी आप लोग बॉडी ऑफ लेटर का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये भी प्लीज़।
अच्छा, फिर आपके पास ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस भी आ गया। अच्छा, सैम्पल नंबर 2, लेट्स सपोज अगर आपने प्रिंसिपल को लिखनी है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, तो ये भी प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल, ये सारी डिटेल्स इसी तरह आ जाएंगी। प्रिंसिपल आउटसाइड एड्रेस में प्रिंसिपल का एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, उसमें वही होगा। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी नेचर का है। सेकंड पैराग्राफ आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है कि आपकी रिसेंट क्वालिफिकेशन क्या है। थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपके ट्रेड्स या आपके बारे में है कि आपकी क्या क्या आप एबिलिटीज़, आपकी क्या एक्सपीरियंसेस आपके क्या हैं, ठीक है। फोर्थ भी ऐसा ही है। और उसके बाद आपकी समरी मतलब क्वालिफिकेशंस, आपका रेज़्यूमे आप समझ लो, एजुकेशन हो गया, ठीक है। रिसेंट क्वालिफिकेशंस जस्ट आएगी, टीचिंग एक्सपीरियंस डाल दिया। अच्छा, फिर आपके पास स्किल्स आ गई और प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। लिखना है तो लिखो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं लिखना तो मत लिखो, सही हो गया। फिर रेफरेंसेस आ गए, अवेलेबल रिक्वेस्ट कर दो या कुछ ऐड करना तो वो कर दो। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और ये आपके पास आ गया जनाब आपका लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक हो गया जी।